हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करना पड़ता था तो या तो हम वेरिएबल बनाते थे, अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर करना पड़ता था। अगर हमें सेम टाइप का मल्टी वेरिएबल स्टोर करना पड़ा, मल्टी वैल्यू को स्टोर करना पड़ा, तो हम एरे का हेल्प लिए। एरे से हम स्टोर करते थे। अगर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स को स्टोर करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे सी में। तो उसके लिए सी में एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर की हेल्प से हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को कंबाइन कर सकते हैं और उसे अपने पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी भी एक क्लास का रोल नंबर और उस रोल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक बच्चे का नेम भी स्टोर करना पड़े तो आप कैसे करोगे? नॉर्मल तो होगा नहीं, उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम को एक साथ कंबाइन करके और उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ेगा तो हम स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का हम सिंटैक्स जानते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स है स्ट्रक्ट टैग नेम। ये आपका ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो दो या ना दो। फिर अंदर में आपका जो भी वैल्यू है, जो भी आपके वेरिएबल्स बनेंगे वो, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ दो बना के। इंट आई कैर ए, इसका कुछ साइज देना पड़ेगा 10, ये हो गया। तो यहाँ और मतलब दो ही बनाते हैं, और भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे एक्स वाई जेड या जितने चाहे उतने आप इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं। और लास्ट में यहाँ ध्यान रखना कि ये सेमीकोलन से एंड होता है। यही हमारा स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है। और इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या क्या है? टैग नेम ऑप्शनल है, आप चाहो तो दो या ना दोगे तो आपके प्रोग्राम में यूज़ करना ईजी पड़ेगा। उसके बाद जो भी वेरिएबल्स बनाओगे स्ट्रक्चर के वेरिएबल, उन्हें इनिशलाइज नहीं करना होता है, बस वो यहाँ डिक्लेयर होंगे। तीसरा, आप ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं स्ट्रक्ट का वेरिएबल, ये भी कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ चाहे तो बनाएं या आप मेन फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन में डिक्लेयर करने के लिए आपको ये जो टैग नेम है, टैग नेम एटलीस्ट देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको टैग नेम या वेरिएबल देना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा। बस स्ट्रक्चर में के सिंटैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। और हाँ, इसे हम मेन फंक्शन के इनसाइड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी कर सकते हैं। तो आउटसाइड करना ज़्यादा बेटर होता है। इससे अगर आउटसाइड करोगे तो आप किसी भी फंक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेन के अंदर करोगे तो फिर आपको फंक्शंस में पास करते रहना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ा से। तो जनरली हम आउटसाइड में इसका यूज़ करते हैं, मगर इनसाइड में भी यूज़ कर सकते हैं। यही है। अब हम कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो देखते हैं। तो मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। स्ट्रक्ट एक नोड नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें दो वैल्यू है, इंट आई और इंट जे, और इसे एंड किए। तो ये हमारा मेन फंक्शन के बाहर है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट को? तो ये भी एक डाटा टाइप की तरह है। तो जिस तरह से डाटा टाइप का सिंटेक्स होता था किसी भी वेरिएबल का, कि डाटा टाइप लिखते थे, फिर वेरिएबल नेम लिखते थे, फिर उसको असाइन करते थे कुछ वैल्यू से, तो हम स्ट्रक्चर को भी उसी तरह कर सकते हैं असाइन। नॉर्मल एक डाटा टाइप की तरह हम पहले बाहर में डिफाइन कर दिए, अब यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे स्ट्रक्ट। उसका अगर टैग दिए हैं तो टैग का नाम लिखें नोड। अगर आप टैग नहीं दिए तो मेन फंक्शन में डिक्लेयर करना मुश्किल है आपको। यहीं जब आप डिफाइन कर रहे थे स्ट्रक्ट को तो यहीं पे आपको वेरिएबल्स बनाने होते हैं, एक्स वाई या जेड।
और उसे आप एक्सेस कर सकते थे। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आपको टैग नेम देना होगा, उसी टैग नेम से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड मतलब कि हमें नोड टाइप का नोड स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। अगर ए लिखे हैं तो ए है सो नोड स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। तो ये ए इस नोड टाइप के अंदर का किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है और इनिशियलाइज कर सकता है। तो आप कैसे करोगे इनिशियलाइज? ए लिखेंगे, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ए डॉट, अब डॉट लिखे इसका मतलब हम इस स्ट्रक्चर के इनसाइड में आ गए। अब इनसाइड में जो भी वेरिएबल है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे? सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब ए लिखें, ए एस नोट टाइप का है तो ए में आ गया। अगर आपको आई को एक्सेस करना है तो ए आई लिख दीजिए, और इसे जिसके बराबर है करना है 5 को करना है तो 5 लिख दीजिए। ए डॉट जे लिख दीजिए, इसे 10 के बराबर करना है 10 लिख दीजिए, और प्रोग्राम चेंज करते रहिए। जहाँ भी आप ए डॉट आई का वैल्यू जो भी आप असाइन करोगे वो वैल्यू असाइन हो जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो बहुत सारे वेरिएबल को बना सकते हैं एक नोड स्ट्रक्ट टाइप का। यहाँ पे ए बनाया है, आप चाहे तो बी भी बना सकते हैं, सी भी बना सकते हैं, डी भी बना सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। और सभी वेरिएबल के लिए एक एक आई और एक एक जे होगा, जिससे आप यूज़र से स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं या कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जो भी आप एक वेरिएबल के साथ करते थे। कैसे करेंगे? तो इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। डॉट ऑपरेटर जो होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर जाके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करता है। तो ये तो नॉर्मल एक वेरिएबल हुआ, तो उसे एक्सेस करने का वे हुआ। आप चाहे तो एक पॉइंटर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो एक एरे भी बना सकते हैं, ए 10 साइज का एरे भी बना सकते हैं, और चाहे तो एक पी पॉइंटर भी बना सकते थे। और जिस तरह से आप एरे और पॉइंटर का ऑपरेशन करते थे, जैसे कि अगर A10 का एरे बनाया तो इसके एलिमेंट्स A0 से A9 तक जाएंगे। तो आप हर एक एलिमेंट के लिए एक आई और एक जे होगा, हर एक एलिमेंट के लिए जितने भी है 0 से 9 तक के लिए सारे के लिए आई और जे अवेलेबल होगा, और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंटर से भी कर सकते हैं। पी ऑफ 0 के लिए आई अवेलेबल होगा, पी ऑफ 1 के लिए आई अवेलेबल होगा, पी ऑफ 0 के लिए जे भी अवेलेबल होगा। या जिस तरह से हम एक्सेस करते हैं P+1 के लिए डॉट P+1 डॉट आई के लिए भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम सीखेंगे थोड़ा देर बाद। आप चाहो तो ऐसे लिखो, या एक और नोटेशन होता है वो सीखेंगे। नॉर्मल आप एरे की तरह जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को स्ट्रक्चर की। लेकिन सबसे पहले आपको इस पी पॉइंटर वेरिएबल को, ये जो पी पॉइंटर वेरिएबल है, इसे आपको नोड स्ट्रक्चर टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स को, जिस तरह से नॉर्मल एक एरे से करेंगे। तो ये सारे मेथड हो गए एक्सेस करने का, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को और वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो ये तो हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं पॉइंटर। ये तो एरे की तरह अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो है, बट पॉइंटर्स के मेथड से जब हमें एक्सेस करना पड़ेगा, जब हम एक पॉइंटर बनाएंगे एरे का और हमें तब एक्सेस करना पड़ेगा, तो किस तरह से करेंगे? जैसे पी पॉइंटर है, तो पी पॉइंटर बना लिया, तो पी से हमें आई को एक्सेस करना है। तो क्या तरीका हुआ? स्टार पी डॉट आई करेंगे। स्टार पी पे जो वैल्यू है डॉट आई करेंगे तो हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा इशू है। क्या इशू है? जब यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखोगे तो डॉट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है इन कंपैरिजन टू स्टार ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, स्टार का लो है। ओके, तो जब ये लेफ़्ट टू राइट, ये दोनों तो लेफ़्ट टू राइट ही करता है, लेफ़्ट टू राइट ही देखेगा। तो सब लेफ़्ट टू राइट क्या देखना है? पहले तो हाई और लो का देखेगा। तो हाई प्रेसिडेंस डॉट का है तो सबसे पहले आपका जो कंपाइलर ऑटोमेटिक ब्रैकेट यहाँ लगा देगा, पी और आई का वर्क करेगा, और जो वैल्यू आएगा उसके स्टार में जाएगा। तो पी डॉट आई, पी तो ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं आपने डिक्लेयर किया है जो कि नोड टाइप का हो और उसका आई का वैल्यू तो ये आपको एक एरर दे देगा।
मान लेते हैं आपने डिक्लेयर भी किया है, तो पी डॉट आई का वैल्यू आएगा और जो वैल्यू आएगा उसको वो एक पॉइंटर होना चाहिए और उसका वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो भी नहीं आएगा तो तब भी आपको एक एरर आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि नॉर्मल अगर लिखे तो हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि आपको स्टार पी डॉट आई को ऐसे नहीं समझना है, आपको सबसे पहले स्टार पी डॉट आई में स्टार पी का वर्क करना है, तब स्टार पी के अंदर जाकर डॉट आई को एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है, कभी कभी आप ब्रैकेट देना भूल गए तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इसके लिए एक न्यू नोटेशन को लाया गया, स्ट्रक्चर को पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस करने के लिए न्यू नोटेशन लाया गया, एरो नोटेशन, पी एरो आई। जब भी हम पी एरो आई को लिखेंगे इसका मतलब ये होता है, मतलब आपने अगर पी पॉइंटर बनाया ऑफ एनी स्ट्रक्चर टाइप का और आपको उस स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करना है पॉइंटर की हेल्प से, तो बस आप पॉइंटर का नाम लिखो, एरो दो और उसके अंदर का जो भी वेरिएबल को एक्सेस करना है उसका नाम लिख दो, पी जे लिख दो। तो आप जे को एक्सेस करोगे, आई को एक्सेस करना है तो आई लिख दो। तो नॉर्मल अगर आपको वेरिएबल से एक्सेस करना है या एरे से एक्सेस करना है तो कैसे करते थे, वेरिएबल डॉट आई लिखते थे या डॉट जे लिखते थे। अगर आपको पॉइंटर से एक्सेस करना है तो डॉट की जगह एरो आ गया। और क्यों आया, क्योंकि प्रेसिडेंस के कारण देखते हैं, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात बराबर है, लेकिन कोई भी ये लिखना प्रीफर नहीं करेगा, इसको ही लिखना प्रीफर करेगा क्योंकि इसमें एरर आने का चांस कम है। इसलिए आप इसे याद कर लो। जब भी आपको किसी भी पॉइंटर की हेल्प से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो आप एरो का यूज़ करोगे, अगर आपको किसी वेरिएबल के हेल्प से एक्सेस करना होगा तो डॉट का यूज़ करोगे। बस स्ट्रक्चर में बताने के लिए इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन के साथ हम स्ट्रक्चर का सारा पॉइंट को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।